बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओरिजिनल कंडक्टेड पास्ट पेपर। ठीक है, ये भट्टी सन्स की बुक है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपने ध्यान से हर क्वेश्चन सुना। तो ये पेपर नंबर 1 जो आपके साथ मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ 100 मार्क्स का पेपर है, जैसा PPSC का पेपर होता है, आप देख ही रहे होंगे। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द वर्ड एजुकेशन इज़ ड्राइव्ड फ्राम 2 वर्ड्स ऑफ द डैश। तो आपको पता है कि एजुकेशन जो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है और वो कौन कौन से लफ्ज़ हैं? एक तो एजुसियर है और एक एजुकेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा वो कि कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है? लैटिन से हुआ है, जर्मन से हुआ है, ग्रीक से हुआ है, ये रशियन से, तो ये लैटिन से हुआ है। तो इनकी इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द वर्ड एजुसियर प्राइमरली मीन्स जी टू ब्रिंग आउट, टू एक्सप्रेस, टू कम इनटू एक्शन। तो ये डी ऑप्शन आएगा, इसके सारे ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड एजुकेयर रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर, कन्फर्मिटी बिटवीन एक्शन एंड रिडक्शन, टू ब्रिंग अप या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग। तो इसका ऑप्शन जो ठीक है वो है टू ब्रिंग अप। अच्छा, आपने एजुसियर और एजुकेयर में कंफ्यूज नहीं होना। एजुसियर का मतलब होता है टू ब्रिंग आउट, ठीक है, और एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट है एवरी मैन इज़ डिफरेंट फ्राम अदर बीइंग्स विद रिस्पेक्ट टू। तो हर इंसान जो है, हर आदमी जो है वो दूसरे आदमी से किस लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है? तो वो है जी फैकल्टीज़ के हिसाब से। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। नेक्स्ट एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस तो दैट कॉजेज़ ओवरऑल। इनकी एजुकेशन एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती है और मेचूरेशन भी होती है इंसान की पर्सनैलिटी की, और इंडिविजुअल जो सक्सेसफुल सिटीज़न भी बन जाता है, शहरी भी बन जाता है। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है हु सेड दैट एजुकेशन इज़ सर्च फॉर ट्रूथ। तो ट्रूथ की बात जो है वो किसने की थी? सोक्रेट्स ने की थी। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है इन द ओपिनियन ऑफ एजुकेशनिस्ट एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ। एजुकेशनिस्ट के राय के मुताबिक एजुकेशन का जो तरीक़ेकार है वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड है, सोशल एडजस्टमेंट है, सोशल कंस्ट्रक्शन है। तो ये तमाम ही हैं। ठीक है, एजुकेशन एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। 8 अकॉर्डिंग टू प्लेटो एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड सोसाइटी। ठीक है, 8 जो क्वेश्चन है प्लेटो के मुताबिक एजुकेशन क्या है? ए ऑप्शन जो है इसका ठीक है। अच्छा जी, 9 है जॉन डेवे होल्ड्स दैट एजुकेशन। जी, जॉन डेवे ने हमेशा एक्सपीरियंस की बात की है, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है हु क्लेम दैट एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट। तो जी फिज़िकल की बात आपको पता है, फिज़िकल चीज़ों की बात अरिस्टोटल ने की थी अपनी रियलिज़म की थ्योरी में, रियलिज़म की फ़िलासफ़ी में सॉरी। तो ये मोरल और फिज़िकल प्रोसेस की बात जो अरिस्टोटल ने की। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। तो प्रमोशन ऑफ बाइज्ड इमोशंस को प्रमोट करना है एजुकेशन का काम नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़, तो ये इंटीग्रेटेड भी है, ग्रेजुअल भी है, कॉन्टीन्यूस भी है। तो डी ऑप्शन जो इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है द ह्यूमन रेस इज़ द ओनली क्रिएचर दैट कैन बी। इनके इंसान जो है, इंसानों की जो नस्ल है वो वाहिद मखलूक है जिसे एजुकेट भी किया जा सकता है। एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स, उनकी ज़रूरत के मुताबिक पढ़ाया जा सकता है और वो कॉन्सिक्वेंटली चेंज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी डी ऑप्शन ठीक है। विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट अगर ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होगी तो सोशल लाइफ बिकम्स बैलेंस्ड। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। ह्यूमन एबिलिटीज़ इंक्लूड, ह्यूमन एबिलिटीज़ में फिजिकल एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, सोशल एबिलिटी है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। वो इज़ कॉल्ड द फर्स्ट टीचर। फर्स्ट टीचर जो है वो द प्रॉफिट आदम। ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है इनको फर्स्ट टीचर समझे जाते हैं। उसके बाद है जी एज़ पर इस्लाम एजुकेशन इज़ सोर्स ऑफ। तो इस्लाम के मुताबिक एजुकेशन जो है वो ज़रिया कॉम्प्लिशिंग द सेल्फ ऑफ रेसिस, सोशल वैल्यूज़, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइन पावर्स, ये तमाम आ जाएंगे डी ऑप्शन। इस्लाम एज अ नेचर ओरिएंटेड रिलीजन टेक्स इट्स इंस्पायरेशन फ्राम डिवाइन। ठीक हो गया। इस्लामिक एजुकेशन इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू रिकगनाइज। इस्लामिक एजुकेशन इंसान को क्या चीज़ पहचानने के काबिल बनाती है? तो डिवाइन, हिमसेल्फ, यूनिवर्स। तो ये तमाम आ जाएगा डी ऑप्शन। द फर्स्ट रेवोल्यूशन एज हीरा मैंशंस नॉलेज, पेन, रीडिंग। ठीक है, अब पहली जो वही थी आपको पता है सूरत इकरा थी, उसमें पेन, नॉलेज और रीडिंग इन सब के बारे में बात की गई है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा।
द होली प्रॉफिट मोहम्मद सेट अप दार कम इन मक्का। ठीक है, ये फर्स्ट एजुकेशनल सेंटर भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और किसने बनाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। और कहाँ बनाया था? मक्का में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, हु सेड दैट एजुकेशन इज़ ए डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। तो सेल्फ की बात, खुद ही की बात जो इकबाल ने की थी, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, जो हमारे कौमी शायर भी हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिटहुड इज़ टू एजुकेट पीपल। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेन जो प्राइमरी मकसद जो है वो क्या था? लोगों को पढ़ाना। 24 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन इज़। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो किसी समझा जाता है वो लर्नर को। ठीक है, ज़ाहिर पढ़ने वाला कोई होगा तो ही आप कहेंगे ना सारे प्रोसेस होंगे। उसके बाद ये फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ मैन सोसाइटी, डिज़ाइन ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन, डिज़ाइन ए जस्टिस सिस्टम, डिज़ाइन डेमोक्रेसी सिस्टम। तो ये तमाम ही जो है वो ज़रूरी हैं एक इंसान की डेवलपमेंट के लिए, एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट के सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, कि तमाम होनी चाहिए। तो बात है जी, एजुकेशन ऑफ ए पर्सन इज़ द एजुकेशन ऑफ। अच्छा, एजुकेशन ऑफ ए पर्सन, किसी भी इंसान की जो एजुकेशन है वो किस चीज़ की एजुकेशन होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है कम्युनिटी, दूसरा है सोसाइटी, तीसरा है फैमिली। तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है जी, द सोसाइटी प्रिपेयर्स मैन थ्रो। सोसाइटी जो है, मुआशरा है, वो इंसान को किस तरह से प्रिपेयर करता है? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के ज़रिए से। इट इज़ नेसेसरी फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग टू नाउ द। अच्छा, अब ये बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट, एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इसकी डी ऑप्शन आ जाएगा। इफ़ चिल्ड्रन आर लेफ्ट एट देयर ऑन द विल, तो कहते हैं कि बच्चों को उनके अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेंगे? लर्न अ बिट। ठीक है, तो ये जी बहुत कम सीखेंगे वो। लाइफ जस्ट स्ट्राइव्स फॉर, ज़िंदगी जो है वो कोशिश करती है किस लिए? बिकमिंग ए डिज़ायरेबल सिटीज़न ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, के एक जो है अच्छा शहरी बनना, सोसाइटी का अच्छा और डिज़ायरेबल सिटीज़न बनने की जो है वो कोशिश करती है। द सक्सेसफुल टीचिंग लार्जली डिपेंड्स अपॉन, टीचर पे डिपेंड करती है। कामयाब टीचिंग जो है वो ऑफकोर्स टीचर पे डिपेंड करेगी। टीचर जो है वो किस तरीके से पढ़ाएगी उस पर फिर सारा मुनसर करेगा कि स्टूडेंट्स कैसे लर्न करेंगे। 32 ए टीचर कैन ब्लो ट्रू प्रिंट इन टीचिंग ओनली इफ़ ही इज़। जो कहते हैं कि एक टीचर जो है वो एक सही प्योर जो आप कह सकते हैं कि प्रोवाइड कर सकती है, बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड कर सकती है, टीचिंग अच्छी कर सकती है अगर प्रोफेशनली ट्रेन, अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ टीचिंग, अवेयर ऑफ द साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ टीचिंग। तो ऑफकोर्स ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अल्लामा इकबाल सेज दैट शेख मकतब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेख मकतब जो उन्होंने किसे कहा था? तो टीचर को कहा था। सी ऑप्शन। ए टीचर इज़ एन एडवाइज़र ऑफ हर स्टूडेंट्स, ए गाइड ऑफ हर स्टूडेंट्स, ए फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट। तो ये तमाम है। ठीक है, टीचर को जो है वो हर स्टूडेंट की साइकोलॉजिकल जो लेवल है उसके हिसाब से उसको वैसे ही बिहेव करना पड़ता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। उसके बाद है जी, ए टीचर मस्ट पोजेस टीचिंग एप्टीट्यूड, सिंपैथेटिक इम्पोशन, सॉलिड करेक्टर। तो ये तमाम है। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन चेंज द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी को बदल सकता है? सिंपैथी ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। ठीक है, ये टीचर जो है वो उसके हमदर्दाना तरीके से भी उससे पेश आए। करिकुलम इज़ ए हाईवे दैट लीड्स टू। तो करिकुलम एक ऐसा हाईवे है जो लीड करता है एकेडमिक डेस्टिनेशन ऑफ द स्टूडेंट, बिहेवियरल चेंजेस, एक्विजिशन ऑफ नेचुरल एम्स। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो करिकुलम में आ जाएंगी। डी ऑप्शन। 38 द करिकुलम कंटेंट इज ए सम टोटल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन रिसर्चेस। तो तमाम आ जाएगा। डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। अच्छा, इनमें से कौन सी चीज़ है जो करिकुलम के कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं होती? कंटेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एजुकेशन पॉलिसी। तो एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको करिकुलम के कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं किया जाता। द कंटेंट ऑफ द करिकुलम इज़ प्रेजेंटेड फॉर टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ। कंटेंट ऑफ करिकुलम जो है वो टीचिंग के लिए किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है? टेक्स्ट बुक। ठीक है, किताबें बनाई जाती हैं। जी 40 क्वेश्चन है। द कंटेंट ऑफ करिकुलम इज़ प्रेजेंटेड फॉर टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ। इनके जो करिकुलम होता है, जो निसाब होता है, वो किस शक्ल में टीचिंग के लिए जो है वो पेश किया जाता है? तो वो किताबों की शक्ल में होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक, यानी कि इसका ए ऑप्शन ठीक है। 41 है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट
सोशल वैल्यूज़ आर कंसिडर्ड, फ्यूचर नीड्स कंसिडर्ड, स्टूडेंट एबिलिटीज़ आर कंसिडर्ड। तो ये तमाम चीज़ों को जो है वो सामने रख के प्रोसेस किया जाता है करिकुलम को। ठीक हो गया डी ऑप्शन। 42 है करिकुलम शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द, यानी कि जो करिकुलम है वो किस चीज़ के मुताबिक होना चाहिए, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स, नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, या फिर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो ठीक है, ये सारी चीज़ों को ही जो है वो देख के करिकुलम को बनाया जाता है। उसके बाद 43 है लर्निंग। लर्निंग क्या है, इज़ अ चेंज इन बिहेवियर, इज़ अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस या फिर रेफर्स टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द टीचर। तो ये सी ऑप्शन ठीक है, इज़ अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, सी ऑप्शन। 44 है व्हेन एन इंडिविजुअल कम्स अक्रॉस ए स्टिमुलस। कब एक इंडिविजुअल जो है, जो एक आदमी है, एक शख्स जो है वो एक स्टिमुलस को मतलब आप कह लो कि फेस करता है, इट ब्रिंग्स रिस्पॉन्स। ठीक है, जब वो एक रिस्पॉन्स देता है, ज़ाहिर उसे कोई स्टिमुलस मिलेगा तो ही उसे रिस्पॉन्स देना। 45 है द रिक्वायर्ड चेंजेस इन ह्यूमन पर्सनैलिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर जो भी तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चेंजेस होना ज़रूरी है, इवेंट्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर वो फेस करेगा तो ही उसमें आप कह लो कि चेंज आएगा। डी ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद 46 इन द प्रोसेस ऑफ टच फायर एंड पुशिंग बैक हैंड्स फायर इज़ एयर। अच्छा, अब टच फायर, ठीक है, अगर हम आग को छुएंगे और अपने हाथ को फ़ौरन से पीछे कर लेंगे तो फायर इधर क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है ना, फायर को हमने हाथ लगाया, फायर एक स्टिमुलस था, जिसको जैसे हमने हाथ लगाया हमने हाथ पीछे किया, तो जो हमने हाथ पीछे किया वो रिस्पॉन्स होगा, और फायर यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस। 47 है टीचर हैज़ टू टीच द स्टूडेंट्स। एक टीचर को जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए या पढ़ाता है, हैविंग वेरीड एबिलिटीज़, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात होती हैं। ठीक है, यानी कि टीचर ने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है वो हर बच्चे की ऑफकोर्स मुख्तलिफ एबिलिटीज़ होती हैं, तो डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद जी इफ़ेक्टिव टीचिंग इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, ड्यूरेबल, तो ये तमाम ऑप्शन आ जाएंगे। 49 है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर टीचर शुड यूज़ इंस्ट्रक्शनल एड्स। ठीक है, इनकी टीचिंग करने के दौरान जो है वो एक ख़ास सब्जेक्ट मैटर जो टीचर को यूज़ करना चाहिए वो क्या है, इंस्ट्रक्शनल एड्स है। ठीक है, इनके इसमें एविएट्स आ सकता है, इसमें बोर्ड आ सकता है, इसमें आपके चार्ट आ सकते हैं, इसमें फ्लैश कार्ड आ सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं। उसके बाद जी 50 एजुकेशन इज़ ए सोशल प्रोसेस दैट एडमिनिस्ट्रेड बाय सोसाइटी। ऑफ कोर्स सोशल इसमें वर्ड आ गया तो सोसाइटी, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो सोशल इन्वायरमेंट, सोशल प्रॉब्लम, सोशल नीड्स, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए हम एजुकेशन के प्रोसेस को जो हम चला सकते हैं, तो इनमें से कोई भी चीज़ जो इग्नोर नहीं की जा सकती। उसके बाद एजुकेशन इज़ अरेंज्ड फॉर सोसाइटी, बी ऑप्शन। 53 है मेंटेनेंस ऑफ सोशल सर्वाइवल कैन बी प्रमोटेड थ्रू। तो सोशल सर्वाइवल आपको पता है कि करिकुलम का, ये एजुकेशन का जो मेन आपका मकसद है ना, वो एडजस्टमेंट इन सोसाइटी ही है। ठीक है, तो सोशल सर्वाइवल की मेंटेनेंस के लिए क्या चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इनेबल्स ए चाइल्ड, एजुकेशन जो है किसी बच्चे को किस काबिल बनाती है, तो टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी, टू नो द फैक्ट्स, टू मॉडिफाई हिज एटीट्यूड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन से किसी भी बच्चे में आती हैं। 55 इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ आर कंसर्न विद कॉग्निटिव चेंज। इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ की बात की गई है ना, तो आइडियाज़ जो है वो हमारे माइंड से रिलेटेड हैं, तो इसमें कॉग्निटिव चेंज आएगा। ठीक है, अफेक्टिव चेंज तब होता है जब वैल्यूज़, फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह होते हैं, और साइकोमोटर हमारी जितनी भी मैनिपुलेटिव स्किल्स हैं, फिजिकल स्किल्स वगैरह आ जाती है, तो इसमें कॉग्निटिव आएगा। 56 है द अफेक्टिव चेंज इन कंसर्न विद फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे एटीट्यूड आ गया, बी ऑप्शन, ये आपको पता होगा अच्छे से, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन्स जो दी गई हैं। उसके बाद है जी द साइकोमोटर चेंज इनेबल्स एन इंडिविजुअल। साइकोमोटर है तो इसमें हमारी स्किल्स आ जाएंगी, टू पार्टिसिपेट इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डी ऑप्शन। इनके हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी हम चीज़ खुद हाथ पाँव चला के यूज़ करते हैं वो एक्टिविटी, वो सारी साइकोमोटर में आएंगे। 58 है इन द प्रिमिटिव सोसाइटी द कल्चरल हेरिटेज यूज्ड टू बी ट्रांसमिटेड बाय। तो हेरिटेज इनके वरासती जो भी हम कल्चर है अपना, रिवाज है, या सोसाइटी से जो भी हमने चीज़ें अडॉप्ट की हुई होती हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, जो वरासी तौर पर वो पेरेंट्स से ट्रांसमिट होती हैं बच्चों में। ठीक है, 59 है एवरी सोसाइटी
desires for transmission of cultural heritage, teach skills and sciences to children, possess a particular culture, तो ये तमाम ऑप्शन आ जाएगा। हर सोसाइटी क्या करती है। 60 द एजुकेशन सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द लर्नर, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम वो किस चीज़ के गिर्द घूमता है, वो लर्नर है। 61 है फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, चाइल्ड्स की पर्सनैलिटी के लिए क्या चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउंड हेल्थ इज़ नेसेसरी, सेटिस्फेक्शन ऑफ ईगो, आर्ट ऑफ गुड सिटीजन, तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो इवेल्यूटिंग द कल्चरल हेरिटेज, ट्रांसमिटिंग द एक्सेप्टेड सोशल वैल्यूज़, तो ये तमाम चीज़ें आएंगी। डी ऑप्शन। फॉर्मल एजुकेशन इज़ कंडक्टेड बाय फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑफ कोर्स ए ऑप्शन ठीक है। 64 है फॉर्मल एजुकेशन इज़ कंडक्टेड अंडर फॉर्मल करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटीज़, वेरियस मैथड्स ऑफ टीचिंग, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो डी ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मल में ही। नॉन फॉर्मल जो होती है उसमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है। और नॉन फॉर्मल के अगर एग्जांपल देखें तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उसको हम नॉन फॉर्मल में कंसिडर करते हैं। 66 द प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट्स फ्राम बर्थ और ये एंड होती है डेथ तक, ठीक है। ये क्योंकि जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है इसके लिए कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई टाइम लिमिट की ज़रूरत नहीं होती। ये आप कहते हैं कि गोद से कब्र तक जो एजुकेशन होती है ये वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। और ये लाइफ लॉन्ग होती है और ये इंसिडेंटल होती है। इन इनफॉर्मल एजुकेशन ए चाइल्ड लर्न्स फ्राम इन्वायरमेंट, ए ऑप्शन ठीक है। और जी बिल्कुल बाकी ऑप्शन नहीं आएंगे। इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन करिकुलम इज़ डेवलप्ड लूजली, करिकुलम इज़ नॉट डेवलप्ड, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर सेट अप, ऑल ऑफ द अबव, तो करिकुलम इज़ डेवलप्ड लूजली, ठीक हो गया ए ऑप्शन, जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का है। 69 है द फर्स्ट अकेडमी फॉर ए चाइल्ड, होम, ए ऑप्शन होम है ये क्योंकि बच्चा जो है सबसे ज़्यादा ज़ाहिर जब वो पैदा होता है तो वो घर में ही होता है, तो 2-3 साल तक तो ज़ाहिर उसका अट्रैक्शन घर में ही होता है, घर में रहने वाले अफराद से होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो वो मदर को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन होम्स इज़ द बेस्ट आंसर, ठीक है ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन सोशल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, तो हेल्थ है, सॉरी एजुकेशन है, सी ऑप्शन। 71 है द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इंक्लूड, तो एजुकेशन के फंक्शंस कौन कौन से हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, डेयरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल लाइफ, तो तमाम आ जाएंगे डी ऑप्शन। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज़ इमरजेंस ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन ह्यूमन पर्सनैलिटी, बिल्कुल प्राइमरी एम क्या है कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी में मस्बत जो तब्दीलियाँ हमने लेके आनी है वो एजुकेशन का मेन मकसद है। 73 है करिकुलम इज़ द बैकबोन ऑफ एजुकेटिव प्रोसेस, सोल ऑफ एजुकेटिव, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी डी ऑप्शन। 74 है द पॉजिटिव चेंजेस अकर्ड इन ह्यूमन करेक्टर आर कॉल्ड लर्निंग, जितने भी चेंजेस आ जाती हैं किसी भी इंसान के करेक्टर में उसको हम लर्निंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेडीनेस फॉर लर्निंग इज़ कॉल्ड टीचिंग, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रेडीनेस फॉर लर्निंग इज़ कॉल्ड टीचिंग, ठीक हो गया बी ऑप्शन। उसके बाद 76 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 वाज हेडेड बाय, 1972 की जो पॉलिसी है उसको किसने प्रिजाइड किया था, तो वो थे जी अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने, तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। 77 है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर नेशनलाइज्ड अंडर, तो ये भी 1972 की पॉलिसी में जो है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है उनके दौर में ये पॉलिसी जो दी गई थी और उन्हीं के दौर में जो है वो स्कूल जो थे उनको प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो उनको नेशनलाइज किया गया था, ठीक हो गया। 78 है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास 10, सी ऑप्शन। ओपन यूनिवर्सिटी भी 1972 की पॉलिसी में रिकमेंड की गई थी लेकिन बनी जो थी वो 1974 में थी ये। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो और आता है वो है कि इसका पुराना नाम क्या था, पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था। और ये दुनिया की दूसरे नंबर पे बड़ी यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के हिसाब से, और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यही है। 80 द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 वाज इस्लामिक वैल्यूज़ और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छा आपने एक चीज़ याद रखनी है 1979 की पॉलिसी में ना ये ज़िया उल हक ने दी थी और इसमें ज़्यादा जितनी भी इस्लाम से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस हुई थी वो इसी पॉलिसी में हुई थी। करेक्ट चार्टर एक्ट जो है वो प्रेजेंट हुआ था 1813 में। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 3-4 बनते हैं। प्रेजेंट 1813 में हुआ और पास 1816 में हुआ, रीन्यू 1833 में हुआ था। और किस लैंग्वेज को इन्होंने प्रमोट करना चाहा, वो इंग्लिश थी और क्रिश्चियनिटी को भी ये प्रमोट करना चाहते थे, ठीक है। और इसके लिए जो रकम मुख्तस की गई थी वो थी 1 लाख। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी।
ठीक है। चार्टर एक्ट के मुताबिक एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी ज़िम्मेदारी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की है। इट इट हियर द अमाउंट सेट अपार्ट बाय ईस्ट, ये देखिए वही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, कितनी अमाउंट जो है वो एजुकेशन के लिए उन्होंने बोला था कि मुख्तस की जाए, वो है जी 1 लाख, बी ऑप्शन। 84 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट वाज, ऑब्जेक्टिव क्या था, मकसद क्या था इनके एजुकेशन का जो मकसद है वो चार्टर एक्ट के मुताबिक क्या था, प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी, ठीक है, इनके क्रिश्चियनिटी को प्रीच करना, उसको बढ़ाना। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट, तो चार्टर एक्ट के मुताबिक जो है वो कौन सा आप कह लो कि किस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने का कागज़, वो डी था, इंग्लिश को। नेक्स्ट है द चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रीन्यूड, तो 1833 में, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट इम्प्लीमेंट चार्टर एक्ट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कितने साल तक चार्टर एक्ट को अप्लाई ना कर सकी, तो इम्प्लीमेंट ना कर सके, तो वो था 10 साल। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकॉले या बेंटिक रेजोल्यूशन जो है वो कब पास हुआ था, 1835 में, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड मैकॉले रिपोर्ट, इसमें से कौन सा खसूसियत जो है, कौन सी खासियत जो है वो लॉर्ड मैकॉले रिपोर्ट की नहीं है, तो रिवाइवल ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, ठीक है। वेस्टर्न को तो वो करते हैं लेकिन ईस्टर्न नॉलेज को जो है वो रिवाइवल ऑफ ईस्टर्न नॉलेज। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकॉले वन पर्पस ऑफ एजुकेशन वाज, उनका वन पर्पस जो क्या था, टू प्रोड्यूस क्लर्क्स, बी ऑप्शन। चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसका दूसरा मैग्ना कार्टा भी है, और ये कब प्रेजेंट हुआ, 1854 में, और इसके चार्ल्स वुड डिस्पैच 1857 में जो है वो 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करने का गया। इसको आप MCB के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। MCB मीन के मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, और ये 1857 में तीनों यूनिवर्सिटी जो हैं वो रिकमेंड की गई। पंजाबी यूनिवर्सिटी कब बनी थी, 1887 को बनी थी, ये भी आपने याद रखना है, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ था लेक्चर एजुकेशन में रिसेंटली, जो टेस्ट हुआ था 27 दिसंबर को। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन 1882, इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है इसका दूसरा नाम हंटर कमीशन भी है, ठीक है, जिसको सर विलियम हंटर ने पेश किया था, ये 1882 में हुई, और 1905 है। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश अंडर हेडशिप ऑफ सर विलियम हंटर, वो क्वेश्चन अगेन आ गया, तो डी ऑप्शन। हु सेज दैट प्रोजेक्ट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी, तो प्रोजेक्ट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी किसने कहा था जी, ये कहा था कैलपेट्रिक ने, और डी ऑप्शन। उसके बाद विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, तो प्रोजेक्ट मेथड के वैसे तो स्टेप जो है वो 6 हैं, तो इसमें से जो ऑप्शन प्रोजेक्ट मेथड का नहीं है तो है एनालिसिस। 98 है प्रोग्राम लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय BF स्किनर, प्रोग्राम लर्निंग जो है वो किसने प्रेजेंट की थी, BF स्किनर ने। प्रोग्राम लर्निंग क्या है, प्रोग्राम लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंट्रोल्ड कंडीशंस बना के हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा BF स्किनर को, जिस पे इन्होंने रैट पे जो है वो किए था, और ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो इन्होंने दी थी। उसके बाद पोर्टफोलियो इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या है, एक ऐसी फाइल होती है, एक ऐसा रिकॉर्ड होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड, किसी भी स्टूडेंट का थ्रू आउट जो भी उसका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा उसको एक स्पेशल फाइल में जो रखा जाता है उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन प्रोग्राम लर्निंग टेक्स प्लेस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, बिल्कुल जो कि स्किनर ने दी थी। प्रोग्राम लर्निंग में क्या होता है कि हम इसमें कंडीशंस जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और दैन जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही 100 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए, हमारा फर्स्ट जो पास पेपर था वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पास पेपर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।